कोई अपना नहीं होता। गौतम बुद्ध का संदेश, गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर हैं। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान ने न केवल उनके समय के लोगों के जीवन को बदला, बल्कि आज भी उनके उपदेशों का महत्व है। बुद्ध का यह संदेश, कोई अपना नहीं होता, जीवन के वास्तविक तथ्यों को समझने का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तरीका है। यह हमें बताता है कि हम बाहरी चीजों, रिश्तों और भौतिक सुख साधनों पर अत्यधिक निर्भर न हो, क्योंकि ये सभी अस्थायी और परिवर्तनशील हैं। इस संदेश को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि गौतम बुद्ध ने जीवन को किस दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने संसार को अस्थिर और असत्य के रूप में देखा, और यही कारण है कि उन्होंने आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाया। कोई अपना नहीं होता का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति, रिश्ते या वस्तु पर इतनी निर्भरता न रखें कि आपकी खुशी और शांति उसी पर निर्भर हो। जब हम यह समझते हैं तो हमें बाहरी संसार से अपने जुड़ाव को कम करने का अवसर मिलता है और हम आंतरिक शांति की ओर बढ़ते हैं। रिश्तों का अस्थिरता और बदलाव, हमारे जीवन में रिश्तों का महत्व अत्यधिक होता है। हम अक्सर अपने परिवार, दोस्तों और अन्य करीबी लोगों से जुड़ते हैं और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सहारा होती हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने यह बताया कि रिश्ते अस्थिर होते हैं क्योंकि हर चीज में परिवर्तन होता है। हम अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करते हैं, लेकिन यह हमें दुख और निराशा में डाल सकता है जब हमारे रिश्ते बदलते हैं या समाप्त होते हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि रिश्तों को इस तरह से देखना चाहिए कि हम उनका सम्मान करें, लेकिन उनसे पूरी तरह से जुड़कर अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को न खोएं। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है, तो हम अपनी अपेक्षाएं कम कर लेते हैं और अपने भीतर की शांति को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। इससे हमें मानसिक तनाव और दुख से राहत मिलती है। बुद्ध ने हमेशा यह कहा कि हम अपनी खुशी को बाहरी संसार से न जोड़ें, क्योंकि जब ये चीजें हमारे पास नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है वह अस्थायी है, इसलिए हमें अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि हम मानसिक शांति और स्थिरता को प्राप्त कर सकें। माया, जीवन की अस्थिरता और भ्रम। गौतम बुद्ध के उपदेशों में माया का अत्यधिक महत्व है। माया का अर्थ है भ्रम या झूठी छाया। हम अक्सर संसार की चीजों को स्थायी मानते हैं, जबकि ये सब अस्थायी हैं। माया हमें यह विश्वास दिलाती है कि जो कुछ भी हमारे पास है वह हमेशा हमारे पास रहेगा। यही भ्रम हमें जीवन की असलियत से दूर रखता है। बुद्ध ने यह सिखाया कि माया से बाहर निकलने के बाद ही हम वास्तविकता को पहचान सकते हैं। माया के प्रभाव में रहते हुए हम संसार के भौतिक पहलुओं में फंसे रहते हैं और उनका पीछा करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम माया को पहचानते हैं, हमें यह एहसास होता है कि हम जो चीजें चाहते हैं वे हमारे भीतर से आ सकती हैं, न कि बाहरी चीजों से। जब हम माया से मुक्त होते हैं तो हम अपने जीवन के असल उद्देश्य को समझ सकते हैं। हम यह समझ पाते हैं कि कोई भी भौतिक वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता। हम केवल अपने भीतर की शांति और संतुलन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो हमें किसी भी स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। आत्मनिर्भरता और मानसिक शांति। गौतम बुद्ध ने हमेशा आत्मनिर्भरता का महत्व बताया। हमें अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम बाहरी चीजों पर निर्भर रहते हैं तो हमारी खुशी और संतुलन उन चीजों पर निर्भर हो जाते हैं। यह हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देता है।
इसलिए बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हमें अपनी खुशी और शांति को किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करना चाहिए। आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं है कि हम दुनिया से दूर हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और अपनी खुशी को बाहरी कारणों से न जोड़ें। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हम किसी भी स्थिति में शांति बनाए रख सकते हैं, क्योंकि हमारी खुशी का स्रोत केवल हम खुद हैं। यह समझने से हम अधिक सशक्त और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। हमें यह एहसास होता है कि हम अपनी समस्याओं को हल करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं हो सकते। आत्मनिर्भरता से हम मानसिक शांति की ओर बढ़ते हैं और जीवन को अधिक संतुलित तरीके से जीने में सक्षम होते हैं। बिना शर्त प्रेम। गौतम बुद्ध ने प्रेम के बारे में अपने उपदेशों में बहुत गहरे विचार प्रस्तुत किए। उनका मानना था कि प्रेम किसी से कुछ पाने की अपेक्षा से नहीं होना चाहिए। जब हम किसी से प्रेम करते हैं और उनसे कुछ प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं तो यह प्रेम असली नहीं होता। बिना शर्त प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। बुद्ध ने यह सिखाया कि जब हम प्रेम करते हैं तो हमें इसे बिना किसी उम्मीद के देना चाहिए। जब हम प्रेम को बिना किसी शर्त के देते हैं तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और हमारे जीवन में तनाव की स्थिति नहीं बनती। प्रेम और अपेक्षाएं एक साथ नहीं रह सकती, क्योंकि जब हम किसी से कुछ पाने के लिए प्रेम करते हैं तो हम उसे सच्चा प्रेम नहीं मान सकते। सच्चे प्रेम में न कोई शर्त होती है, न कोई अपेक्षाएं। जब हम बिना शर्त प्रेम करते हैं तो हम न केवल दूसरों को खुशी देते हैं, बल्कि हम अपने भीतर की शांति भी प्राप्त करते हैं। यह प्रेम हमें मानसिक शांति की ओर मार्गदर्शन करता है और हमें यह सिखाता है कि हमें किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, केवल देने की भावना होनी चाहिए। जीवन का सही मार्ग। गौतम बुद्ध ने विरक्तता को एक महत्वपूर्ण मार्ग बताया। विरक्तता का अर्थ यह नहीं है कि हम संसार से भाग जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम संसार की अस्थिरता को स्वीकार करें और उसमें संतुलन बनाए रखें। हमें भौतिक वस्तुओं से जुड़ाव कम करना चाहिए ताकि हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकें। विरक्तता का मतलब है कि हम किसी भी चीज पर अपनी पूरी उम्मीदें नहीं लगाते। यह हमें मानसिक रूप से मुक्त करता है और हमें अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीने का अवसर देता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है और यही विचार हमें संतुलन की ओर मार्गदर्शन करता है। गौतम बुद्ध का यह संदेश कोई अपना नहीं होता, हमें जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करने और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। जब हम यह समझते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है तो हम अपने रिश्तों और भौतिक चीजों से अपेक्षाएं कम कर सकते हैं और अपने भीतर की शांति की ओर बढ़ सकते हैं। बुद्ध का यह संदेश हमें बिना शर्त प्रेम, आत्मनिर्भरता और विरक्तता की दिशा में मार्गदर्शन देता है। जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं और यही जीवन का असली उद्देश्य है। नमो बुद्धाय। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।